145 नंबर का प्रश्न में है, यदि प्रथम 19,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? 6 से, 4 से, 8 से, इनमें से कोई नहीं। अभाज्य की संख्या समझते हैं किसको कहते हैं? जो किसी से कटता ही नहीं है। कहां से शुरू होते हैं? 2 से, है ना? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, इस तरह से जो है ये सारा हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। कहा है कि प्रथम 19,986 ठो, ऐसे समझो। प्रथम 2 ठो, तो 2 जोड़ 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब हम लोगों ने प्रथम 2 ठो अभाज्य संख्या जोड़ा तो क्या मिला? विषम संख्या मिला। 5 क्या है हमारा? विषम संख्या। याद है? सम विषम, सम संख्या जो 2 से भाग लग जाएगा, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगेगा उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 5 हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। 5 क्या ये 6, 4, 8 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। थोड़ा सब्र रखो। तो प्रथम 2 ठो को जोड़ा तो विषम संख्या मिला। अब प्रथम 4 ठो जोड़ो, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। हमें जोड़ना है 2 ठो, 4 ठो, 6 ठो, 8 ठो, 10 ठो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 19,986 ये क्या है? सम है। 19,986 क्या है? सम है। ऐसे ही हमें सम को जोड़ना है। प्रथम 2 ठो, 2 हमारा सम हो गया। प्रथम 4 ठो, तो 4 हमारा सम हो गया। तो प्रथम 4 ठो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये 17 मिला क्या हमारा? विषम संख्या मिला। प्रथम 4 ठो जोड़ा, प्रथम 6 ठो, प्रथम 6 ठो। अब 6 ठो को जोड़ना है, समझो, समझने का प्रयास करो। 11 जोड़ 13 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 5 3 8 2 10 7 17, 17 और 13 ये हो गया 30, 30 और 11 41। 41 क्या है हमारा? विषम संख्या। यानी समठो अभाज्य संख्या, प्रथम समठो, कैठो? प्रथम समठो या प्रथम समगो अभाज्य संख्या जोड़ते हैं तो हमें मिल रहा है विषम संख्या। क्या मिल रहा है? विषम संख्या मिल रहा है। अब बोलो, क्या ये विषम संख्याएं सम संख्या से विभाजित हो सकता है? 6, 4, 8 ये सम संख्या है ना, इससे विभाजित हो सकता है? कभी नहीं। कोई भी विषम संख्या सम संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है कि नहीं? यानी कि ऐसे ही हम लोग जैसे 2 गो, 4 गो, 6 गो को जोड़े, ऐसे ही अगर 19,986 को जोड़ेंगे, 2 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, ऐसे करते करते 19,986 को जोड़ेंगे तो मान के चलते हैं वो पूरा जोड़ेंगे तो n मिलेगा हमें जोड़ करके। जैसे कि 2 को जोड़े तो 5 मिला, 4 को जोड़े तो 17 मिला, 6 को जोड़े तो 41 मिला। नहीं, ऐसे ही अगर हम लोग इतना ठो जोड़ेंगे तो n मिलेगा। ये n किससे विभाजित होगा? क्या 6 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना ठो जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगा, सम संख्या नहीं मिलेगा। 4 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? इनमें से कोई नहीं, हम बता ही नहीं सकते। समझ आई बात? वैसे अब तक क्या मिला हम लोग को? अभाज्य संख्या मिला, 5 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 41 हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसी से भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। एक और लेते हैं, 6 को तो हम लोगों ने जोड़ लिया, अब 8 को लेते हैं। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13, उसके बाद हम 17 और 19 को भी जोड़ेंगे। 17 जोड़ 19 तो कितना हो जाएगा? यहां तक जोड़े तो ये 41 हो गया। अब इसमें 41 और 19 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 और 17 कितना हो गया? 77, है कि नहीं? तो विषम संख्या ही मिला। यानी कि विषम संख्या हम लोगों को, विषम संख्याओं को जब हम लोग
हाँ, विषम संख्या सम संख्या से भाग नहीं लग सकता, खत्म कहानी। आया ना समझ में? बस इतनी सी बात है।